मैं एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2005 से अम्बाला में लगी हुई हूँ और इस पे लगे हुए हमें मेरे को 18-19 साल हो गए हैं। लेकिन जब तक हम जहाँ थे तब से वहीं पे हैं। जो हमारे साथ रेगुलर एम्प्लॉई हैं उनकी पे में हमारी पे में बहुत ज्यादा अंतर है। तो हम हड़ताल पे बैठे हैं, तब से हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार हमें कुछ भी देने को राजी नहीं है। जब भी उनसे बात करते हैं तब हमें ये कह के टाल दिया जाता है कि आप तो सेंटर के एम्प्लॉई हो, जब काम हम स्टेट में कर रहे हैं, काम हरियाणा में लिया जा रहा है हमसे, तो सरकार हमें पक्का कर सकती है। क्यों नहीं करती सरकार हमें पक्का? जी हमारे लिए तो है नहीं कि हाँ भाई कच्चे कर्मचारियों के लिए राशन की अलग से दुकानें खोली गई हैं, उनको वहां से सस्ता राशन मिलेगा। अगर इनकी तनख्वाह कम है वहीं से वो राशन लेते हैं, वहीं से हम राशन लेते हैं। सरकार को हमारे तरफ ये सोचना चाहिए कि हमें भी पक्का करे, और हमारी भी जरूरतें हैं, बच्चे हमारे भी हैं, हमारा भी घर परिवार है। और आज तो ये कंडीशन है हर कर्मचारी की, कच्चे कर्मचारी की ज्यादातर ये कंडीशन है कि इतना वर्कलोड कर दिया है सरकार ने डिजिटल के नाम पे। ना तो हमें साधन दिए जा रहे पूरे, अब हमें जो काम होता है, जो रिपोर्ट होती है ऑनलाइन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें हमारे पास ना तो कोई डाटा दिया जाता है ना टैब दिए जाते हैं। हम अपने पर्सनल फोन से जो भी काम है सारा ऑनलाइन करते हैं। आज 70% डिजिटल इंडिया बना दिया, लेकिन उसके लिए सरकार को ये भी तो चाहिए कि हम इनको जो जो काम से दे रहे हैं उसके लिए इनके साधन भी दिए जाए प्रॉपर, लेकिन वो सरकार हमें दे नहीं रही। हम अपनी जो भी इतनी कम तनख्वाह मिलती है उसी में से हम सारा अपना वर्कलोड करते हैं। हमारा वर्क होता है जो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी 100% हम काम करके दे रहे हैं सरकार को। लेकिन जब भी सरकार से हम अपने हक मांगने के लिए जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमें पक्का करो, तो हमें सरकार ये कह देती है कि आपको सेंटर के कर्मचारी हो, आपको पक्का नहीं कर सकते। हमारी जब भी कोई पॉलिसी बनी है उसमें हर बार एनएचएम एम्प्लॉय को यही कह के पीछे किया जाता है कि आप केंद्र के कर्मचारी हो, आप राज्य के कर्मचारी नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब आप हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो इतना वर्कलोड जो सेंटर का ही स्टेट का करते हैं हमसे, जो पहले जब हमें रखा गया था, जो काम हमारा था उस काम के लिए करो। आज हम क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक का कार्य करते हैं और तनख्वाह हमारी बिल्कुल कम होती है। आज जब हम एनएचएम एम्प्लॉय हड़ताल पे बैठते हैं, जैसे एक स्टाफ नर्स है, वो ड्यूटी करती थी इवनिंग मॉर्निंग नाइट में, वो 3-3 लड़कियां होती थी, और आज जब सारे एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं तो सरकार ने 3 की जगह उन 6 स्टाफ नर्सों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब कि हम इतना काम करते हैं कि हम एक ही काम कर सकते हैं, हमारे से डबल लोगों को ड्यूटी पे लगाया उन्होंने। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि अब की बार पक्का करने से अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ रेगुलाइजेशन रेगुलाइजेशन रेगुलाइजेशन। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगा हम दरी से नहीं उठेंगे। और ये हमारा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तब बैठते हैं। हम सरकार से 2021 से सीएम खट्टर साहब ने ये कहा था 2 नवंबर 2021 को कि एनएचएम कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाता है, जो कि अब तक हमें नहीं दिया गया और ना ही कभी लागू होगा। अब जब हम सरकार से बात करते हैं कहते हैं जी आपको 7 पे कमीशन देके आपकी सैलरी फिक्स कर देते हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर वो हमारी सैलरी फिक्स करते हैं तो आज हमारी अगर 30,000 पे 40 पे 50 पे फिक्स हो जाती है, तो क्या जब तक हम सर्विस करेंगे वही पे रहेगी हमारी, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं? महंगाई तो बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से हमारी सैलरी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें 7 चाहिए, ना 6 चाहिए, ना 8 चाहिए, हमें सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमें रेगुलर करे, और उसके लिए सरकार के ऊपर इतना ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना वो पहले हमें दे रहे हैं उसमें सिर्फ सरकार पे 20% का खर्च बढ़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार की नीयत हमें देने की नहीं है, और अगर सरकार जिद्दी है तो हम भी महाजिद्दी हैं। जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगा हम इस दरी पे से नहीं उठेंगे, ना ही हमारा चुनावी मुद्दा है। और अगर हमें सरकार पक्का करती है तो बहुत अच्छी बात है, हम सरकार के शुक्रगुजार होंगे। अगर नहीं करती तो हम इस सरकार की एक एक वोट तोड़ के दूसरी साइड करेंगे। हम सरकार को जैसे पिछली बार सरकार ने कहा था कि अब की बार 75 बार, अब की बार हम सरकार को 75 तो क्या 7, 5, 12 भी नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है सरकार से। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमें पक्का करे और हमारी भी सुख सुविधाएं हैं वो पूरी करें। तो ये हम बस हमारे सरकार से एक ही मैसेज है कि हमें पक्का किया जाए। धन्यवाद सर। हमारी तो एक ही मांग है कि हमें पक्का करो, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग की है 16 अप्रैल 99 से, अप्रैल 16 99 से मैंने ज्वाइन किया, और अब तक
अब तक हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं। हर बार अपनी मांग के लिए हमें दरियों पर बैठना पड़ता है, जो एक नाजायज है। ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ अब आने वाले हमारे साथी भी बार बार दरियों पे बैठ के अपनी इमेज, एक लगता है कि हमारी इमेज डाउन हो रही है कहीं ना कहीं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो हमारा हक है, हमारे बिना कहे जो देना चाहिए, वो हमें बार बार दरियों पे बैठ के मेरे साथियों को बैठना पड़ रहा है, जो हमें बिल्कुल भी नाजायज लगता है। क्या मेरी क्या मांगे हैं मैडम आप? हमारी तो अभी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। और इसके अलावा कोई और भी कोई मांग है जो आप बस एक ही मांग है कि हमें रेगुलर करो। रेगुलर में क्या, अभी तो आप रेगुलर किए होंगे, क्या सोचे मिलेगा इससे पहले? इससे पहले हमें क्या दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं दिया जा रहा। हमारे रेगुलर कर्मचारी हमेशा हर फैसिलिटी लेके, यहाँ तक कि इनको CCL मिलती है, अर्निंग मिलती है, मेडिकल लीव मिलती है। हम 25 साल से यही स्ट्रगल करते जा रहे हैं। जब भी हमें कभी मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ता था, ये तो अब मिलने लगी कुछ टाइम से। जब मैंने ज्वाइन किया था तब हमारे पास तो मैटरनिटी लीव भी नहीं थी। मैंने अपना छोटा बच्चा 2 ढाई महीने का था जब मेरा बेबी, जो प्री मैच्योर बेबी था, मैंने छोड़ के अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। और उसकी स्ट्रगल करते करते आज यहाँ तक। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने साथियों का, जो हमें यहाँ तक लेके आए, जिन्होंने मेरे बहनों को, भाइयों को हक दिलाया। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। सरकार की शुक्रगुजार तो हम तब होंगे जब वो हमारा राइट हमारे हाथ में रखेंगे।